यहाँ हर खिलाड़ी विजेता है, चाहे वो जीत के मंच पर खड़ा हो या नहीं। जिसने सपने देखा और पूरी मेहनत से खेला, वही असली चैंपियन है। और इसलिए हम गर्व से कहते हैं, खेलेगा भारत, खिलेगा भारत। और एक ही जुनून, जीत और केवल जीत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक ऐसा आयोजन जो देश के युवाओं में खेल और जोश की भावना को जगाता है। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक शानदार पहल है। पिछले 6 सालों में इन खेलों ने देश के कोने कोने से 35,000 से ज्यादा युवा खिलाड़ियों को एक मंच पर लाकर जोड़ा है। कांधे पे सूरज, कुश्ती के अखाड़े से लेकर स्विमिंग पूल तक, हॉकी मैदान से लेकर तीरंदाजी तक, ये खेल सिर्फ मुकाबला नहीं है, ये मेहनत, सपनों और लगन का उत्सव है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मकसद है देश के हर बच्चे को मौका देना, खेल के जरिए आगे बढ़ने और चैंपियन बनने का हौसला देना। जैसे उड़े आंधियां। इस साल बिहार ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की। इस बार के खेलों का लोगो बिहार की संस्कृति, इतिहास और प्रकृति को दर्शाने वाले खास प्रतीकों से बना है। महाबोधि मंदिर बिहार का ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल, पीपल का पेड़, राज्य वृक्ष जो विकास का प्रतीक है, मधुबनी चित्रकला बिहार की पारंपरिक और खूबसूरत कला, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का जंगल जो बाघों को बचाता है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भारत का एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी, छठ पूजा सूर्य भगवान की पूजा जो बिहार की खास परंपरा है, अशोक चक्र शांति और धर्म का प्रतीक जो बिहार के इतिहास से जुड़ा है, गौरैया राज्य पक्षी जो जैव विविधता की रक्षा का संकेत है, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन शिक्षा का केंद्र, सिंह स्तंभ बिहार की शान और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा। इस साल का शुभंकर है गज सिंह। गज सिंह शेर और हाथी का मेल है। शेर जो हिम्मत और नेतृत्व का प्रतीक है, हाथी ताकत और धैर्य का प्रतीक है। गज सिंह हर खिलाड़ी की शक्ति, साहस और मेहनत का प्रतीक है। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग। खेलों का आयोजन बिहार के 21 जगहों पर हुआ। पटना, गया, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और दिल्ली। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी आए। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक हर कोने से युवा अपने सपनों के साथ आए। 6,000 से ज्यादा युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। हर मुकाबला जोश और मेहनत से भरा था। ये खिलाड़ी सिर्फ मेडल के लिए नहीं, बल्कि देश को प्रेरित करने के लिए मैदान में उतरे। इस बार कुल 28 खेल खेले गए, जिनमें एक डेमो खेल भी था। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, गत्का, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कलरीपैट, खो खो,
मलखंब, रग्बी, सेपक टाकरा, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, थांग ता, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, योगासना और डेमो स्पोर्ट्स के रूप में ई स्पोर्ट। खेल सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, यह हमें अनुशासन, मेहनत और हार के बाद भी उठकर खड़े होना सिखाता है। एक सच्चा खिलाड़ी हर दिन मैदान में उतरता है, चाहे थका हो या चोटिल, लेकिन उसके दिल में जोश और आंखों में लक्ष्य होता है। इस बार देश के कोने कोने से खिलाड़ी बिहार आए, सिर्फ मुकाबला करने नहीं, बल्कि देश को दिखाने कि हमारे युवाओं में कितनी ताकत है। यहां हर खिलाड़ी विजेता है, चाहे वो जीत के मंच पर खड़ा हो या नहीं। जिसने सपने देखा और पूरी मेहनत से खेला, वही असली चैंपियन है। और इसलिए हम गर्व से कहते हैं, खेलेगा भारत, खिलेगा भारत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की बिहार में सफलता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सपनों को साकार करने जैसा है। हम इसके लिए उनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। और ये शानदार प्रस्तुति मैं अनुरोध करूंगा मुंबई के इस युवा और प्रतिभाशाली रेत कलाकार श्री सरवण पटेल से कि वो मंच पर आए। आपको पूरे जनसमूह आपको देखना चाहता है, आपका अभिनंदन करना चाहता है, आपके कला का सम्मान करना चाहता है। श्री सरवण पटेल। What a mesmerizing performance! हर रेत के हर कण में छुपी थी उनके डेडिकेशन की कहानी। थैंक यू सो मच। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समापन बड़े ही भव्य तरीके से हुआ। शुभारंभ कितना भव्य था, समापन भी